हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम ग्रुप इंडेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्रुप इंडेक्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप इंडेक्स होता क्या है। ग्रुप इंडेक्स एक मेथड है जिससे हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। तो ये एक सॉइल क्लासिफिकेशन का मेथड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली एक फार्मूला है जिसके बेसिस पे हम ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है। उसी ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पे हम देखते हैं कि सॉइल की स्टेबिलिटी कितनी है, मतलब कि किस सॉइल को हम गुड कह सकते हैं, या फिर फेयर कहते हैं या पुअर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले ही ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। ग्रुप इंडेक्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो 0.2a प्लस 0.005ac प्लस 0.01bd होता है। तो ये फार्मूला जो है, पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप जो है ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये ए बी और सी और डी हमारे पास जो वैल्यूज है, ए यहाँ पर भी ए और सी और बी और डी हमारे पास है। इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, तो ये हमारे पास एक चैलेंज बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। परसेंटेज फाइनल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीयू। तो हमारे पास ए की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमें पहले ही निकालना है कि कितना परसेंट जो है 75 माइक्रोन सीयू से पास हो जाएगा। मतलब कि अगर हमने सॉइल ली है, उसका कितना परसेंट जो है 75 माइक्रोन से पास हो जाएगा। तो उस परसेंटेज में, लेकिन वो परसेंटेज में होना चाहिए, उसको -35 करना है। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की। तो ए की वैल्यू जो है वो 1 और 40 के बीच में रहनी चाहिए। मतलब कि 1 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, या फिर इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए। 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 1 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे पास बी की वैल्यू है, ये भी होता है परसेंटेज फाइनल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी। जब ये परसेंटेज निकाला हमने, तो फिर -15 करना है। तो यहां पर बी की वैल्यू जो है वो भी 1 से 40 के बीच में ही लाई करनी चाहिए। और हमारे पास सी क्या होता है, सी होता है हमारे पास लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट हम सॉइल का निकालेंगे और -40 करेंगे, तो हमारे पास ये सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू 1 और 20 के बीच में रहनी चाहिए। और ऐसे ही हमारे पास डी की जो वैल्यू है वो होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स -20। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको पता। तो यहाँ पर अगर आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स पता नहीं है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट जो है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकल के आ जाता है। तो पहले हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है और इसके बाद 20 माइनस करना है, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू जो है ये भी हमारे पास 1 और 20 के बीच में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम इन वैल्यूज को ए बी सी डी को निकालेंगे, तो यहाँ पर इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रुप इंडेक्स आ जाएगा। अब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 20। तो आपको ये याद रखना है, कभी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो है, या इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, इसकी वैल्यू 0 और 20 के बीच में लाई करती है। इफ द वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव, इट इज रिपोर्टेड एज 0। अगर हमारे पास ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो उसको हम 0 लेके चलते हैं, उसको हम नेगेटिव नहीं मानते, उसको हम 0 लेके चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास कि इसके बेसिस पे हम, ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पे हम कैसे सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास टाइप ऑफ सबग्रेड सॉइल और ग्रुप इंडेक्स के बीच में हमारे पास यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास 0 और 1 के बीच में हमारे पास ग्रुप इंडेक्स लाई करता है, तो उसे हम गुड सबग्रेड सॉइल कहेंगे। अगर 2 और 4 के बीच में, तो उसे हम फेयर सबग्रेड सॉइल कहेंगे। और अगर 4 to 9 के बीच में हमारे पास ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू रहती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पुअर सबग्रेड सॉइल। और 10 और 20 के बीच में हमारे पास अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू रहती है, तो हमारे पास, हम उसे कहते हैं वेरी पुअर सबग्रेड सॉइल। तो ये होता है हमारे पास ग्रुप इंडेक्स के बारे में। हर एक चीज मैंने आपको बताई। पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फिर आपको ए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, तो ये पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 और 20 के बीच में लाई करती है। और अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो उसे हम 0 मान के चलते हैं। और यहाँ पर आपको ग्रुप इंडेक्स की वैल्यूज दी है। और सबग्रेड सॉइल को हम क्या कहेंगे, तो वो दिया हुआ है 0 to 1 तो गुड सबग्रेड सॉइल, 2 to 4 फेयर सबग्रेड सॉइल, 4 to 9 पुअर सबग्रेड सॉइल, और 10 to 20 हमारे पास वेरी पुअर सबग्रेड सॉइल। तो ये होता है हमारे पास ग्रुप इंडेक्स। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।